पिछले कई माह से अमजद सख्त ज़हनी अजियत का शिकार था। आमदनी की कोई सबील नज़र न आ रही थी और ख़र्चे थे कि रुकना तो दरकिनार बढ़ते ही जा रहे थे। सुबह वो घर से रोज़ एक नई उम्मीद लेकर निकलता और शाम को नामुराद और बेहाल वापस आता। उसकी ज़िंदगी उस सहरा की मानद थी जिसमें तहद्द निगाह रोशनी तो होती है, लेकिन ज़िंदगी के लिए हवा के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ पानी नहीं होता। वो रोज़ाना किसी न किसी सिराब के ताक़ुब में निकल पड़ता और दीवानों की मानंद उस सहरा में भटकता रहता कि शायद कहीं से उसे 2 बूंद पानी मिल जाए और उसकी तशनगी दूर हो सके। अमजद एक प्राइवेट इदारे में नौकरी करता था और अच्छे मुस्तकबिल के लिए हिस्सादारी पर एक छोटा सा कारोबार भी शुरू किया हुआ था। अल्लाह का बड़ा करम था कि गुज़र औक़ात बहुत अच्छी हो रही थी। अल्लाह ने अमजद को बीवी भी बहुत सलीकामंद दी थी। आसानी के दिनों में भी ख़र्चा काफ़ी सोच समझ कर करती थी। अल्लाह ने उनको औलाद की दौलत से भी नवाजा था। बड़ा बेटा और नन्ही बेटी की किरकारियाँ उनके आंगन की रौनक थी। बड़ा बेटा 5 साल और बेटी करीब 1.5 साल की थी। वालिदैन की उसके साथ मौजूदगी उसके लिए ज़हनी और क़ल्बी सुकून का बायस थी। दोनों बुज़ुर्गों की दुआओं से घराना ना सिर्फ खुशहाल था बल्कि दोस्त अहबाब और रिश्तेदार उनके घर की मिसालें दिया करते थे। लेकिन ना जाने उस खुशहाल घराने को किसकी नज़र खा गई। पहले उसका कारोबार दिन ब दिन गिरावट का शिकार होना शुरू हुआ। अमजद और उसके दोस्त ने अपनी कोशिश की कि किस तरह वो कारोबार को संभाल लें और नुकसान से बच जाएं, लेकिन नुकसान था कि बढ़ता ही चले जा रहा था। आखिर एक दिन दोनों ने कारोबार को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया और ये तय पाया कि मार्केट से जो उधार वापस लेना है वो दोनों ने आपस में बांट लिया और नहायत अच्छे तरीके से कारोबार ख़त्म कर दिया। अब अमजद शाम को नौकरी से वापसी हर कर्जदारों और उधार लेने वालों के लिए मार्केट के चक्कर लगाता, क्योंकि सब लोग उस बात से आशना थे कि अब उसका काम ख़त्म हो चुका है। इसलिए हीले बहानों से काम लेते, उनके माल भी नहीं बिका, तुम अपना माल वापस ले जाओ। इसी दौरान उसकी कंपनी जहां वो नौकरी कर रहा था वो भी कारोबारी नुकसान का शिकार हो गई, जिसके बायस मुलाजमतों पर से निकाला जाना शुरू हो गया। अमजद को अब तक फारिग तो ना किया गया था, लेकिन पिछले 4 माह से तनख्वाह भी ना मिल पा रही थी। पहले 2 माह तो उसने किसी तरह गुजारा कर लिया। इस मौका पर उसकी किफ़ायतशार बीवी की तरफ से की गई बचत काम आ रही थी, लेकिन आखिर कब तक पहले कारोबार को संभालने के लिए उसने एक वक्त को जेवर और अब वालिदैन की अद्वियात और ज़िंदा रहने के लिए खाना जैसे बहुत ज़रूरी काम तो रोक के नहीं जा सकते थे। ना तो तनख्वाह मिल रही थी और ना ही मार्केट में फंसा हुआ पैसा वापस आने की कोई सबील नज़र आ रही थी। ऊपर से एक नई आफत नौकरी से बर्खास्तगी भी उस पर आन पड़ी। 1 माह की तनख्वाह और वाजबात का वादा। हाथ में 1 माह की तनख्वाह, 5 माह के वाजबात की लिस्ट पकड़े वो सोच रहा था कि पहले कर्ज अदा करे कि वालिदैन की दवाई ख़रीदे, यह आने वाली ईद पर बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करे। यही सोचते सोचते वो घर दाखिल हुआ और मामूल की तरह पैसे बीवी के हाथों में देते हुए बोला, आज जो एक उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई। 1 माह पैसे मिले हैं और बकाया के वादे। उसकी बीवी ने चुप करके पैसे पकड़े और रात की हंडिया के लिए प्याज काटना शुरू कर दिया ताकि आंखों से रवां आंसू का कोई तो बहाना बना सके। प्याज कटती रही और आंखों से पानी भी बरसता रहा। पिछले 7-8 माह का कुर्ब जो अमजद के सीने में दबा हुआ था आज निकलने को बेताब था। जैसे एक कागज़ का एक बड़ा सा गोला उसके मुंह में फंसा हुआ था। हल्क में जलन और आंखों में ना जाने कहाँ से कड़वा धुआं उतर आया। वो ना चाहते हुए भी बच्चों की तरह पलक पलक कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी बीवी फ़ौरन अंदर आई और वो उसको देखकर एक नन्हे बच्चे की मानंद उससे लिपट गया और सारों कतार रोता रहा। नेक वक्त ने उस सारे सहारे से कुर्सी पर बिठाया और भागम भाग पानी का गिलास लाई ताकि वो कुछ सुकून में आए। दोनों का दुख एक ही था, लेकिन फिर भी वो अमजद के कंधे को सहलाते हुए कहने लगी, अमजद दिल छोटा मत करो, अल्लाह मुस्बबुल असबाब है, वो कोई ना कोई तो राह निकाल लेगा। और अपने रोने को छुपाने के लिए फ़ौरन हंडिया का बहाना करके कमरे से निकल आई।
अकेले कमरे में वो कुर्सी से टेक लगाए खाली दिमाग और फटी फटी नज़रों से छत को घूर रहा था कि अचानक उसका बेटा कमरे में आया और लाड़ से बाप की गोद में चढ़ गया और आते ही गोया हुआ, बाबा मेरा रिज़ल्ट आ गया है, मैं फ़ास्ट आया हूँ, कल आपने मुझे लेज़र वाली बंदूक लेकर देनी है। अमजद ने चश्मे नमदीदा को हथेली की पुष्ट से साफ़ किया और चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट लाते हुए पूछा, बेटा वो कैसी होती है और कैसे काम करती है? मासूम बच्चा शौक़ से इसको लेज़र वाली बंदूक के बारे में बताने लग गया और अमजद एक ही टक उसे देख रहा था। उसके मुंह से एक लफ्ज़ ना निकला लेकिन आंखों से बरसात जारी थी। बच्चे ने जब देखा कि बाप उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा तो फ़ौरन उसकी गोद से निकलकर बाहर की जानिब हो लिया। अमजद वहीं कुर्सी पर बैठा रोता रहा। बीवी ने खाने का पूछा लेकिन उसने इनकार कर दिया। माँ बाप ने उसके बारे में पूछा तो कहलवा भिजवाया कि तबीयत ठीक नहीं इसलिए भूख नहीं है। बीवी बच्चे खाना खाकर सोने के लिए लेट गए लेकिन नींद थी कि उसकी आंखों से कोसों दूर। जब सारे सो गए तो वो उठा और वालिदैन के कमरे की जानिब चल पड़ा। दोनों उस वक्त सो रहे थे और वो चुपके से अंदर दाखिल हुआ और वालदा की नींद की गोलियों की शीशी उठाई और इस तरह वापस हुआ लेकिन दरवाजे तक पहुँच कर रुक गया और कुछ सोचता हुआ वापस आया। दोनों के पाँवों को ऐसगी से छुआ और अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। शीशी का ढक्कन खोला और जितनी गोलियां हाथ में आईं एक ही बार फांक कर पानी का गिलास अंदर अंडेल लिया। बिस्तर पर लेटा नींद का इंतज़ार कर रहा था लेकिन सिवाय करवट बदलने के और कोई काम न था। थोड़ी देर बाद उसे अपना जिस्म हल्का होना महसूस हुआ। अब उसने अपना आप सीधा कर लिया। उसके दिमाग में सनसनाहट सी शुरू हो गई। हाथ पांव ठंडे होना शुरू हो गए और पिछले 8-9 माह के तमाम वाक़यात एक के बाद एक फ़िल्म की तरह उसके सामने चलना शुरू हो गए। वो बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था, हल्के हल्के सांस ले रहा था। उसका फिशार खून आहिस्ता आहिस्ता अब कम होने लगा था। उसे बहुत ज़ोर से रोना आया। उसका दिल धाड़े मार मार कर रोने को कर रहा था लेकिन उसी आवाज़ उसके हलक में जैसे फंस गई। 2 मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से निकले और कनपटियों से होते हुए तकिया में जज़ब हो गए। अब उसका जिस्म अपने अगले सफ़र के लिए आहिस्ता आहिस्ता तैयारी कर रहा था क्योंकि नींद की गोलियों की बड़ी तादाद ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था। सुस्त होती धड़कनें, लेकिन वो इस बात पर खुश था कि वो उस सहरा को छोड़ कर जा रहा है और एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं और जहाँ से इस दयार में फिर वापसी भी मुमकिन नहीं। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसका कंधा पकड़ कर कोई हिला रहा है। उसने सोचा कि शायद अब वक्त है। उसने तमाम तर कुव्वत इकट्ठी करके आंखें खोली तो देखा उसका बेटा उसका कंधा हिला रहा था। जैसे ही बच्चे ने खुली आंखें देखी वो बोलने लगा, पापा मुझे लेज़र गन नहीं चाहिए। पापा आज मामा ने मुझे बहुत डांटा और मारा भी। पापा आप मुझसे नाराज़ हैं। प्लीज़ पापा मैंने आपके साथ सोना है, मामा मुझे डांटती हैं। हमजद ने नज़र घुमाकर दूसरी तरफ देखा तो उसकी बीवी दूसरे बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसने उठने की कोशिश की और जैसे ही सर उठाया तो एक ज़ोरदार चक्कर ने वापस बिस्तर पर गिरा दिया। उसने दोबारा कोशिश की, सर उठाया ही था कि एक चक्कर के साथ ही उसके एक ज़ोरदार कह आई। उसने बड़ी मुश्किल से मुंह फर्श की जानिब किया। उसके मैदे से गोलियों की एक बड़ी तादाद फर्श पर बिखर गई। इंतहाई कड़वे पानी से उसका हलक सुन्न हो गया था। उसने इंतहाई कमज़ोर आवाज़ में बीवी से पानी मांगा। वो उसकी जानिब लपकी और सहारा देकर गुस्ल खाना में सिंक के आगे छोड़ आई और पानी लेने के लिए बाहर की जानिब लपकी। जैसे ही वो बाहर निकली और ज़ोरदार कै ने उसका मैदा तकरीबन खाली कर दिया, वो बेहाल सा होकर इधर ही बैठ गया। उसकी बीवी ने उसको सहारा दिया और कमरे में बिस्तर तक ले आई।
اور ٹھنڈا نمک والا پانی کا پورا جگ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے اوسان بحال ہوئے تو اس نے اپنے سہمے ہوئے بیٹے کو پاس بلایا اور گلے سے لگاتے ہوئے بولا، واپس بلانے کا شکریہ۔